Hey, what's up guys, कैसे हो सब लोग। और वेलकम बैक टू और एक एक्शन फिगर रिव्यू। और आज है अपने पास स्नेक आइज रिव्यू करने के लिए। तो ये फिगर बहुत ही काला है, दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है, दिख रहा है। लेट मी चेक द स्क्रीन। फोकस हो जाओ भाई। नहीं हो रहा शायद। तो रिव्यू में आगे बढ़ते हैं। रेट्रो स्पाइडी का कैसा था? अच्छा आर्टिकुलेशन डाला उसमें, इंपोर्ट क्वालिटी का आर्टिकुलेशन डाला, लेकिन स्नेक आइज ऐसा फिगर था कि हैसब्रो ने इंपोर्ट कंपनीज को बोला आर्टिकुलेशन माय फुट लॉरिया मेरा आर्टिकुलेशन यूल गिव। तो विजिबल करने के लिए मेरे को ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ रहा है, तो वाइट एकदम आंखों आपके आंखों पर चुभ रहा है, तो आई एम सो सॉरी। तो हाँ, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। और आर्टिकुलेशन सबसे पहले कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द हेड। ये भी निकाल देता हूँ अभी। क्या कैसे कर रहे? हेड इतना ऊपर जाएगा, और एक स्पेशल चीज़ है इस फिगर में, दिखाऊंगा थोड़ी देर में, रुको। हेड इतना नीचे जाएगा, और मेन पॉइंट नहीं, लाइक नया पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन, बहुत सारे नए पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन ऐड किए इसमें हसब्रो ने। ये इधर नेक जॉइंट है, नेक मूव होता है। ये हसब्रो के फिगर्स में बहुत कम भी नहीं, बहुत कम नहीं, कभी नहीं दिखता। ब्राइटनेस लो ही रहने देते आर्टिकुलेशन के लिए, तो फुल मूव होता है। तो हेड टिल्ट्स या एक्सप्रेशन आप दे सकते हो अभी। ऐसे, और हो गया, हेड पार्ट हो गया। अब शोल्डर आर्म्स, बटरफ्लाई जॉइंट है जो सनफायर मोल्ड जितना वर्क नहीं करता, लेकिन अच्छा खासा काम कर जाता है, और ऊपर नीचे नहीं है। शोल्डर्स इतना ऊपर जाएंगे, इतना, जो कि अच्छा खासा है। और एक बाइसेप स्विवल। आज गॉगल भी नहीं पहने यार, बहुत चुभ रही है लाइट आग पर। और डबल जॉइंटेड एल्बोज। और एक्सेस हैंड एक्सेसरीज में कुछ नहीं मिलेगा। आई विश ही केम विथ फिस्टेड हैंड्स, लेकिन नहीं है। और इन्हें वर्टिकल या जो हॉरिजॉन्टल, नहीं पता मुझे क्या बोलते, वो वाला हिंज है। और रोटेशन फुल 360, और आर्म को भी रोटेशन है फुल 360। और रेट्रोस्पाइडी की तरह इसमें भी टॉर्सो में अलग एकदम इम्पोर्ट क्वालिटी चीज़ है। तो यहाँ पर क्या, रोटेशन देने की जगह भूल गया यार, क्या बोलते थे, रेट्रोस्पाइडी निकाल दिया ना। तो यहाँ पर ऐप क्रंच है, ठीक है। इतना आगे जाएगा, इतना पीछे, और इधर एक बॉल जॉइंट डाल दिया है। नहीं दिखेगा, नहीं। लेट्स इंक्रीज द ब्राइटनेस। ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन एक देयर इज़ अ बॉल जॉइंट इन देयर। तो टोर्सो फुल, और ऐप क्रंच भी मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये एकदम फ्लोटिंग पीस है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। और ड्रॉप डाउन, एक्चुअली ये फिगर है वो रेट्रोस्पाइडी के पहले आया था, इसलिए दिस इज़ द फर्स्ट हैसब्रो फिगर टू हैव ड्रॉप डाउन लेग्स एंड इंक्रीज्ड आर्टिकुलेशन। थाई स्विबल, डबल जॉइंटेड एल्बोज, काफ रोटेशन ही है, बूट रोटेशन है। एंकल्स इतना ऊपर जाते हैं, इतना नीचे, और एक खूबसूरत सा एंकल पिवट। और एक्सेसरीज में है, सबसे पहले आता है ये सॉर्ड। और ये सॉर्ड अनब्रेकेबल रहता है, और अनब्रेकेबल रहता है उतना मालूम है मेरे को। सॉर्ड को बैक पर स्टोर करने के लिए एक शीट आती है, जो कि आप पेगोल में घुसा सकते हो। और सॉर्ड को कंपनी देने के लिए एक नाइफ भी है, जो कि फुल ब्लैक कलर है, नो पेंट। और नाइफ को स्टोर करने के लिए एक उसको भी एक शीट, क्या क्या बोल सकते हैं पता नहीं। ये रहा, इतनी छोटी सी है, मैं सोचा दिखा दो, दिखेगी नहीं, इतनी सी है वो। इधर आप स्टोर कर सकते हो इसको।
एक्चुअली ऐसा नहीं है, इसको ऐसे स्टोर करना है। नाउ इट्स राइट, फोकस हो जा भाई। डिटेल्स नट नट बोल्ट टाइप कुछ दिख रहा है मेरे को। गन्स, ये वो पार्ट है जहां पर हैस्ब्रो ने हक दिया। ये देखो, ये कितनी चुतिया गन्स है। ये देख के लगता भी नहीं है गन्स है। ये पिस्तौल या जो भी है वो ठीक है, लेकिन ये घटिया दिख रही है यार, छी। और वो ड्यूलक्स ड्यूलक्स वर्जन आता है, उसके साथ SMG वाली गन दी थी उन लोग ने, और इसके साथ नहीं थी। ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये एकदम कितनी घटिया है यार, अच्छी। मेरे हिसाब से वन ऑफ द कूलेस्ट एक्सेसरीज विद दिस फिगर है ये सप्रेसर या साइलेंसर। सही है। फोकस यार, तो कितना काला फिगर है तो भाई, ये मस्त दिखता है। और पिस्तौल की एक ही चीज़ वियर्ड है, ये गैप बीच में, और वो घटिया गन को भी वैसे ही है। ब्लर दिख रहा है क्या, शायद ओके, ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, ठीक। फिर भी अच्छा, पिस्तौल तो अच्छी दिखती है, सप्रेसर के साथ अच्छी दिखती है। एंड फॉर मी पर्सनली द बेस्ट एक्सेसरीज विद दिस फिगर इज द बैग। इसकी बैग ये मेरे को बहुत पसंद आई, बहुत एकदम सुपर डुपर है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये बैग पिज़्ज़ा स्पाइडी से कंपैटिबल है या नहीं, ना, दैट इज़ नॉट हैपनिंग, नहीं होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसका पैक ज़्यादा ही मोटा है और इसका पैक होल बहुत ही छोटा है। फिर भी अगर घुसाने की कोशिश करो तो इतना गिर गया। नहीं नहीं बैठ को सारी एक्सेसरी स्टोर करनी है इस फिगर पर, तो वो भी आप कर सकते हो। पहले तो गन और सप्रेसर यहाँ पे लग जाते हैं, नाइफ इधर घुस जाती है, और इधर बैग डाल दो, और ये शीट इधर एक होल है, पेग होल है, और इसका पेग है वो इसमें डाल दो। हो गया, सब एक्सेसरी स्टोर हो गई। और ये गन भी बैठती है, लेकिन अगर मेरे को तो नहीं पसंद ये डाल के, एक तो बकवास गन है, मैं तो फोटो भी नहीं निकाला जाता इसके साथ। फिगर के डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स बहुत बहुत ही अच्छे लगे मेरे को इस फिगर पर। ये सब एक्सेसरीज निकाल देते हैं इसको। लेट्स गो डार्क मोड। तो यहाँ पर लेदर टाइप टेक्सचर देख सकते हो इसके हार्नेस पर, मस्त मस्त। और ये वो स्नेक का इसका स्नेक का इसका सिंबल नहीं है, जो भी है ट्रेनिंग जहाँ से उसने लिया उसका सिंबल। और ये सिल्वर पेंट मस्त दिख रहा है। इधर बटन्स है छोटे छोटे, ये पेग होल, इधर भी सिल्वर पेंट है, मस्त मस्त मस्त। और छोटे छोटे पाउचेस है, इसको भी इधर सिल्वर पेंट नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। हाथ ग्लव्स पहने हैं इसने। और ये थोड़ा आर्मरी टाइप लुक है शायद, हाँ आर्मर टाइप है। इधर उसका ये स्ट्रैप देख सकते हो, जो आर्मर पहना है उसने, उसका स्ट्रैप। फोकस हो जा भाई, ओके। मेरा फ़ोन अभी और थोड़ा देर इधर रख दिया तो जल जाएगा पूरा, कि लाइट के नीचे ही रखा है, बहुत हीट है, मेरा हाथ भी गर्म हो गया एकदम। ये आर्मर है, रैप क्रंच। इधर ये ग्लॉसी पार्ट का अलग इधर टेक्सचर नहीं है, इधर थोड़ा सा पता नहीं टेक्सचर टाइप है। और ये इसका लूज, काश ये ऐसे ही रहता, से चिपक कर, ये बहुत फ्रस्ट्रेट करता है मेरे को। इधर भी अच्छे अच्छे डिटेल्स अच्छे, लेकिन इस पर छोटा सा पाउच, इधर भी एक छोटा सा पाउच, इधर बेल्ट, बेल्ट या लेदर टाइप या क्लॉथ टाइप। डिटेल्स अच्छे हैं। इसकी पैंट्स, जीन्स जो भी है। यहाँ पर ग्लॉसी पेंट, इसकी शीट, नाइफ की बटन है इसका, इधर जिप है। और ये इधर भी एकदम आर्मर टाइप लुक है।
जीन्स को टेक्सचर अच्छा है, इधर ग्लॉसी पेंट, और इधर इधर नीज के पास भी, जॉइंट्स के पास भी ग्लॉसी पेंट है। शूज़ शूज़ पे भी अलग अलग टेक्सचर टाइप डिटेल्स, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। इधर भी देखो आर्मर पहना है, इधर स्ट्रैप का डिटेल्स। तो भाई डिटेल्स डिटेल्स तो मस्त है। और इस पर भी शीट नाइफ पे ज़्यादा तो डिटेल्स नहीं है। ये रेड पेंटेड होना चाहिए था लेकिन नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। और क्या है भाई, गन बैक बैक के भी, बैक पे तो बहुत मस्त मस्त डिटेल्स है, अमेजिंग। दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में। टेक्की टाइप लुक है गन को, और दिखने में एकदम घटिया, दिखने में एकदम ओके अगर वो गन से कंपेयर किया जाए। किधर है वो? और बैक बैक पे मस्त डिटेल्स है। इधर सिल्वर पेंट है, इधर वो स्ट्रैप रहता है कपड़े का। मेरे उंगलियों पर मत फोकस कर भाई, बैक पर फोकस कर, किसी को इंटरेस्टेड नहीं है ये लाइंस देखने में। इधर पेंट नहीं है, इधर नहीं, ब्लैक ही रहता है। मेरी स्कूल बैग पे तो वैसे ही था। इधर पेंट, तो अच्छे डिटेल्स एकदम मस्त है इस फिगर पर और एक्सेसरीज पर भी। और एक एक्सेसरी है, लाइक एक्सेसरी की तरह काउंट कर सकते हो, लेकिन ये फिगर पर ही था। ये इसकी तरह था, फ्लोटिंग पीस था ये, और ये ज़्यादा ही बड़ा है। लेकिन इस पर भी अच्छे खासे डिटेल्स है, ग्रेनेड्स है। आई विश ये ग्रीन होते। ठीक है, इधर एक छोटा सा पाउच है, इधर लेदरी या क्लॉथ टाइप जो भी है। अच्छा, ये हेड स्कल्प्ट निकाल देता हूँ मैं अभी। और बोनस एक्सेसरीज है अपने पास, टटड़ा टड़ा। दैट वाज रियली बैड। के नाउ लेट्स। और ये हेलमेट कहाँ से आया? तो ये क्लासिफाइड सीरीज का ही है, बैरोनेस के फिगर के साथ आया था। आई बॉट इट फ्रॉम द ग्रुप। तो बाइक है, अगर बाइक है आपके पास, मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास बाइक है तो यू आर गुड टू गो। अच्छे से पोज कर देते हैं इसको। इसका ऐप क्रंच का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये और ये ऐसा कर दिया तो ऐसा दिखता है, ये ऐसा कर दिया तो ये ऐसा ज़्यादा हो जाता है। स्टैंड स्ट्रेट। ओके ओके, नाउ वी हैव इट। और भावेश जोशी किसने दिखी है, वो इंडियन सुपर हीरो फिल्म मेरे को बहुत अच्छी लगी पर्सनली, फ्लॉप क्यों हुई पता नहीं। यहाँ पर आप अगर आपके पास स्किल है, आर्ट स्किल्स है, इनफ स्किल्स है, तो उसका आप ये डॉट डॉट डाल के इधर पेंट कर सकते हो, एंड यू कैन हैव ए भावेश जोशी इन योर डिस्प्ले। और एक बोनस एक्सेसरी है इस हाथ के लिए, ये ट्रिगर हैंड है। और ये है मार्वल एजेंट्स रॉनिन का हैंड, निंजा थ्रोइंग हैंड्स या निंजा स्टार थ्रोइंग हैंड्स। फोकस, ओके फोकस। तो यहाँ पर गोल्डन पेंट था, वो ब्लैक कर दिया मैंने। इधर भी ये, और हाँ किधर गया भाई, ये इधर बहुत ही डिफरेंस है, देख सकते हो। हाइट हाइट या जो भी है थिकनेस, ये एकदम जाता है अंदर, बट इट्स अ टाइट फिट। थोड़ा प्रेशर डालोगे एंड यू आर गुड टू गो। ये हैंड थोड़ा बड़ा दिखता है, इससे बताता हूँ क्यों थोड़ी सेकंड में, सेकंड नहीं थोड़ी देर में। अच्छा, एक पोज डाल दो आप इसको। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट।
ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। और फर्स्ट कंपैरिजन के लिए है अपने पास, अरे, पिज़्ज़ा स्पाइडी और रेट्रो स्पाइडी। एंड दिस गाइज रियली शॉर्ट, बहुत ही छोटा है कंपेयर टू मार्वल लेजेंड्स। इसको अगर इसको मैं इसके आगे खड़ा करूँ तो भी देखो कितना डिफरेंस है। तो हाँ, और अभी फ़िलहाल बॉक्स नहीं है मेरे पास, बॉक्स बहुत ही मस्त दिखते हैं इसके, लेकिन आई डोंट हैव इट। चरिश प्लीज़ नेक्स्ट टाइम बॉक्स दे देना। एंड नेक्स्ट लास्ट कंपैरिजन थैनोस के साथ, जो रिपेंट किया है, और मैं ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर हो गया इसे बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, बट नो वंस इंटरेस्टेड इन बाइंग इट। ऑलराइट, लास्ट कंपैरिजन यहाँ पे मेरा टूटा हुआ स्पाइडर पंक। तो मैं बात करना चाहूँगा कि इंपोर्ट फिगर्स जो ये, इसमें इंपोर्ट फिगर जितना आर्टिकुलेशन है बंडा नहीं, एसएच फिगर आर्ट्स मेफेक्स उस लेवल का आर्टिकुलेशन है। और उन फिगर्स में कैसा पार्ट है ना, पॉप ऑफ हो जाता है या निकल जाता है पोस्ट करते टाइम, रिव्यूअर्स का आर्ट निकल जाता है आर्टिकुलेशन दिखाते टाइम। लेकिन हैसब्रो के इस फिगर में वैसा कुछ कोई भी पार्ट पॉप ऑफ नहीं होगा, ना ही आपका फिगर टूटेगा, क्योंकि हैसब्रो का जो क्वालिटी है अलग रहता है। और उन लोग अगर ये ऐसा इंपोर्ट माल डालने लगे तो भाई कौन नहीं लेगा फिगर्स, $20 में कौन नहीं चाहता है कि इंपोर्ट वाला आर्टिकुलेशन हो। वैसे ही सेम इस फिगर में और रेट्रो स्पाइडी में, ये 2 फिगर्स है, रेट्रो स्पाइडी, स्नेक आइज, दीज आर मस्ट हैव फिगर्स फॉर यू, ऑल ऑफ यू कलेक्टर्स आउट देयर इन द वर्ल्ड। वैसे भी कौन ज़्यादा देख रहा भी नहीं होगा इन द वर्ल्ड, बोल रहा हूँ मैं। तो यू शुड हैव दिस फिगर, बहुत मस्त है, मुझे भी पोस्ट करके मज़ा गया। बहुत अलग अलग पोजेज में डाल सकते हो आप इसको। और एक्सेसरीज भी डिसेंट है, लेकिन आई विश कि हैंड एक्सेसरीज आते थोड़े, हैंड मतलब 2 फिस्ट के साथ तो भी आ जाता ना, तो मज़ा आ जाता। इसका जो ये डिलक्स वर्जन है उसमें ऐसा वाला हाथ है, ऐसा वाला है क्या, ऐसा वाला है, ऐसा वाला हाथ है शायद, या तो ऐसा वाला है, वो इसके साथ भी मिल जाता है तो अच्छा लगता है। और गन्स उन लोग सेम ही रखना चाहिए था, पता नहीं ये घटिया गन्स में किधर गई। हाँ, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी ने मांगा नहीं था ये। ठीक है, अभी चलो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यही मैं बात करना चाहता था पॉप ऑफ के बारे में, पॉप ऑफ या पार्ट निकल जाता है उस चीज़ के बारे में, कि इसमें नहीं होगा, वो इंपोर्ट फिगर्स में होता होगा या नहीं भी होता है, कुछ फिगर्स में होता तो सब फिगर्स में मेफेक्स के और एसएचएफ के, लेकिन इस फिगर में नहीं होगा। सेम आर्टिकुलेशन, एक्सेसरीज इंपोर्ट लेवल के नहीं है, लेकिन आर्टिकुलेशन उस इंपोर्ट लेवल का है, लेकिन इसमें पॉप ऑफ नहीं होगा और इंपोर्ट फिगर्स में होगा। और ना ही ये फिगर टूटेगा आपका, ना ही आपका कुछ डैमेज होगा। आई जस्ट होप कि आपको ऐसा फ्लॉपी नहीं मिले, लाइक आई थिंक बहुत जन का फ्लॉपी है, लाइक देखो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है। और लेग्स भी ऐसे, आई होप कि आपको ऐसा नहीं मिले। तो फिर हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में।
share, subscribe.